ब्रह्मऋषि समाज के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में संगम बिहार के नवनिर्वाचित विधायक चंदन कुमार चौधरी जी का भव्य स्वागत किया गया चांदी का मुकुट पहना करके। इसके बाद उनके समर्थकों का थोड़ा हम लोग प्रतिक्रिया जानते हैं, आखिर में उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ भाई चंदन कुमार चौधरी जी के बड़े भाई से हमें बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि उनका व्यक्तित्व जीवन के बारे में और उनके प्रति उनका नज़रिया क्या है। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। तो विजय कुमार, संचालक बीके मॉडर्न पब्लिक स्कूल। बहुत अच्छा रहा होली मिलन समारोह और संपूर्ण ब्रह्मर्षि समाज के तरफ से मनाया गया। और इसी ब्रह्मर्षि समाज से एक बेटा चंदन कुमार जो बड़ा साहसी कर्तव्यनिष्ठ है, वो विधायक पद संगम बिहार से प्राप्त किया। तो सबसे पहले उनको शुभकामनाएं कि संपूर्ण दिल्ली में अपने ब्रह्मर्षि समाज की सेवा करें, हर चीज़ में मदद करें, हमारे समाज का मार्गदर्शन करते रहें। और दूसरी बात, हम अपने ब्रह्मर्षि समाज से ये कहना चाहेंगे कि पूरे ब्रह्मर्षि समाज को जोड़ने के लिए एक मैगजीन की आवश्यकता है। मैगजीन बनाएं जिसमें हमारे समाज के जितने लोग हैं उनका सारा परिचय हो, कितने बच्चे हैं, उनकी शिक्षा क्या है, वो क्या करते हैं और किस तरह से अपने समाज को आगे ले जाने में मदद करते हैं। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। सिर्फ हमारे समाज को होली मिलन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हर संडे को कुछ न कुछ जागृति का प्लान बनाना चाहिए और हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं अपने समाज को आगे दिशा दिखाए और आगे बढ़ाता रहे। यही हमारे अपने समाज से अपेक्षा है और यही होना चाहिए। राष्ट्रीय सृजन अभियान के द्वारा इसको डायरेक्टली लॉन्च कर चुका है, जिसमें से पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सारे समाज के जितने लोग हैं उसके जो है बच्चे उच्चे शादी ब्याह में उसको काफ़ी सारे उसको मदद मिलेगी। देखिए, ये मैनुअल भी हर के घर में होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा डिजिटल हो। हर घर में मैनुअल मैगजीन पहुँचे जो पूरे साल रहे कैलेंडर के साथ, और उससे हर आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है और समाज को नई दिशा देने में भूमिका निभा सकता है। तब हमारा समाज उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। और हमारा ब्रह्मर्षि समाज ऐसा है कि ब्रह्मर्षि पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है और समय समय पर समाज के लोगों से अब विचार भी लेते रहें और उस विचार को अग्रसारित भी करें। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद अपना सर वक्तव्य रखने के लिए। चलिए, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज होली मिलन समारोह में। और सर दूसरी बात ये बताएंगे, आज का ये जो महर्षि समाज यहाँ पे सारे एकत्रित हुआ है उसके प्रति आपका नज़रिया क्या है? देखिए, असल में ये जो ब्रह्मर्षि एकता समाज है, इन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा करने का, एकत्र करने का और उनमें एकता बनाए रखने का बहुत अच्छा पहल किया इन्होंने। और इस बहाने भी जितने समाज हैं वो एक दिन एकत्रित होकर के एक जगह पे एक दूसरे से परिचित होते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। और ये जो है ना दिल्ली शहर, ये हमारा संगम है। इसमें अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सब आदमी आए हैं और उनको एकत्रित करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है। और हम पूरे समाज एक दिन, पूरा परिवार एक दिन हम इस जगह पे एकत्रित हो करके आपस में हम एक दूसरे का सुख दुख का शेयर करते हैं। जी चलो, आज ये चंदन भैया जो है पाए हुए हैं उसके प्रति क्या आभार व्यक्त करते हैं आप? देखिए, चंदन जी एक कर्मठ, जुझारू और समाज सेवी है। समाज सेवा करने में सबसे तत्पर रहते हैं। उनको यदि 24 घंटे में किसी भी टाइम, दिन में तो सब फ़ोन उठाता, रात में भी करेंगे। और हमारे समाज के कोई भी, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म के लोग यदि उनसे हेल्प की आग्रह करते हैं, पेश करते हैं, तो वो बढ़ चढ़ के उनके सहयोग करते हैं। धन्यवाद सर, अपना वक्तव्य रखा आपने। सर थोड़ा अपना परिचय देता। मैं चंदन जी का बड़ा भाई हूँ, नित्यानंद चौधरी मेरा नाम है। मैं यहीं जयपुर में रहता हूँ, ज्ञान मंदिर रोड पर। अभी हम लोग लास्ट में कैंपेनिंग में लोग करने गए थे, संगम बिहार गए थे। वहाँ के बहुत सारे लोगों ने बोला ये संगम बिहार जो संकट बिहार बन गया है, आखिर में संकट बिहार से लोगों को मुक्ति कब मिलेगी?
देखिए असल में है क्या, जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक था दिनेश मोहिनिया जी ने, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं वहाँ पे, किसी भी स्तर का काम नहीं किया। विधायक के अंदर जैसे शिक्षा का, बिजली का, रोड का, नाली का, सीवर का, ये सब काम होता, कोई काम उन्होंने किया ही नहीं, निष्क्रिय रहे और पूरे संगम बिहार के जनता का समय उन्होंने बर्बाद किया। अब बीजेपी की सरकार आई है और आपको 1 से 2 साल के अंदर संकट बिहार संगम बिहार में परिवर्तित होगा और नया संगम बिहार बनेगा। सर ये थोड़ा बताइए आपने चंदन भैया के बारे में, थोड़ा उनको व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी अपना जानकारी इसके दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी साथ में आप लोग रहे हैं, तो थोड़ा उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए असल में ये जो है ना चंदन चौधरी, चंदन जी बचपन से ही बहुत ही साहसी रहा है, बहुत हिम्मतबाज है और किसी से डरने वाली बात नहीं है और बहुत ही हिम्मत के साथ और निर्भयता के साथ जो काम ठान लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और इनमें लगन भी है, जनता की सेवा करने की बहुत अच्छी लगन है इनमें, ठीक है। तो ये उन सब चीज़ों में लगे रहते हैं और इन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन इनको ये हुआ कि अब जनता की सेवा करनी चाहिए और इसलिए जनता की सेवा की भावना से इन्होंने अपने राजनीति में कदम रखा और निगम पार्षद से विधायक बने। पंचवर्षीय योजना में इस जमुना जी की अच्छी तरह से सफाई करके जितने जो अभी जो हमारे नवंबर में जो छठ पूजा होगा उसमें सब आदमी जाके जमुना की सफाई करने के बाद वहाँ पे डुबकी लगाएंगे और छठ पूजा जो है जमुना जी में पवित्रता के साथ मनाया जाएगा। तो सारे पूर्वांचल के इस बार छठ पूजा में जो है जमुना जी में डुबकी लगा पाएंगे? बिल्कुल, जमुना जी में डुबकी लगाएंगे और वहीं पे अर्घ्य देंगे और वहीं से सूर्य देव की पूजा अर्चना करेंगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बातें रखा। तो ये भी हम लोग सुन रहे थे, ये भाई चंदन कुमार चौधरी जी के बड़े भाई को हम लोग सुन रहे थे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। और होली मिलन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं सबको भी हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी चंदन भैया जो है यहाँ पे काफ़ी बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे और आखिर में वो घर ही आ गई। अभी उनका आने के उपलक्ष्य में आपको कितनी अपेक्षा है आपको उनसे? देखिए, चंदन भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं, 97 से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जिस वक्त तो गांव से आए हैं हम लोग से जुड़े हुए हैं और परिवार में बराबर जुड़े रहते हैं और उसके बाद इस परिवार के सब लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। और इस पर जब वो विधायक बन गए हैं, हम लोग उनको पहले निगम पार्षद बने, फिर विधायक बने, हम लोग उनसे आस्था जुड़ा हुआ है, उनका हम लोग से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें चंदन भाई बराबर आते हैं और हम लोग उनके साथ हैं और वो भी परिवार के साथ हैं। ये बताइए, होली मिलन समारोह में आप लोग आए हैं यहाँ पे, अभी तक क्या आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी आपके यहाँ आने का? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हर समाज को एकजुट होकर के अपना फंक्शन में शामिल होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी सब लोगों को? मैसेज ये है कि सबको एक साथ जो अपना ये है एक साथ होकर के अपना पर्व त्यौहार मनाना चाहिए। ये बताइए थोड़ी सी, अभी आप होली मिलन समारोह अब यहाँ पे संपन्न हो रहा है जो चंदन भाई के उपस्थिति में यहाँ पे हो रही है, आपको इस होली मिलन समारोह का आपको उसके प्रति नज़रिया क्या आपका? देखिए, आपको भी होली मुबारक हो आने वाली। और जो हमारे समाज के आज चंदन भाई पूर्वांचल से जो जीते हैं हमारे, मैं उम्मीद करूंगा कि दिल्ली के अंदर जहां भी हमारे पूर्वांचल समाज को कोई भी आवश्यकता अनुसार होगी वहां चंदन भाई खड़े मिलेंगे। और एक होली मिलन समारोह में आज आप देख रहे हैं कि एक पूरा समाज एकजुट होके आज जो खड़ा है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने खुले मन से उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया, जहाँ भी जरूरत पड़ता है हम उनके साथ में, समाज के साथ में हम लोग खड़े हैं। देखिए, ये तो सार्वजनिक चीज़ है कि अगर वो विधायक बने हैं तो संगम बिहार का तो विकास करेंगे ही करेंगे, पर हमारे पूर्वांचल समाज का कोई किसी दिल्ली में कहीं भी है, अगर उसको अपने यहाँ कोई भी ज़रूरत है तो वो हर जगह खड़े रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने बोला विधायक तो बाद में, पहले हम लोग अपने परिवार के हम लोग सदस्य हैं, उसके तरह हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं। देखिए, परिवार का सदस्य अगर मजबूत होता है तो परिवार आगे बढ़ता है। आज चंदन भाई बने, ऐसे ही कोशिश करी जाएगी दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज का हर विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं एक आदमी इसी तरह आगे बढ़ता रहे। चलो, बहुत बहुत सर धन्यवाद, अपने वक्तव्य रखा। बाकी आप लोगों को इस विषय में अपना क्या नज़रिया रखते हैं, आप लोग अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा करें। बाकी इस तरह के तमाम खबरों को आप लोग बने रहिए NCR हलचल साथ, और इसी तरह से आप लोग अपना अनुभव, अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।